योगी आदित्यनाथ के बिहार में घुसते ही महागठबंधन चौंका। 2 रैली ने तय कर दिया, तेजस्वी को नहीं मिलेगा कभी मौका। मोदी के सांसद ने योगी मॉडल पर लगाई मुहर, बिहार में अब एनडीए को वोट मिलेंगे जमकर। मोदी और शाह ने भी माना बुलडोजर बाबा का लोहा, जो उत्तर प्रदेश में हुआ बिहार में भी वही होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अब नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। बिहार में बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले पर चलने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया है कि अब योगी की राजनीति ही जिता सकती है। इसकी झलक झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के कटिहार दौरे पर दिखाई पड़ी। असली खबर जानेंगे तो होश उड़ जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 21 अक्टूबर को कटिहार जिले का दौरा किया और यहां एक बड़ी बात कह दी। दुबे जी ने आजमनगर का नाम धर्म नगरी करने का वादा कर दिया। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार चुनाव, कटिहार पूर्णिया चुनाव जीतने के बाद कटिहार जिले के आजमनगर का नाम धर्म नगरी करने की हुंकार भर दी। तो ये आप जानते ही होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने अपने 40 स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतारने का प्लान बना लिया। प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है और अब तो नाम बदलने की जो रवायत योगी ने शुरू की, उसकी डिमांड भी बिहार में की जा रही है। यानी बिहार में बीजेपी को जीतना है तो वही करना है जो बुलडोजर बाबा यूपी में कर रहे हैं, और इसलिए बिहार चुनाव प्रचार में जब योगी ने मंच संभाला तो बिहार को हिला डाला। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। बिहार में योगी की रैलियों की ये तो शुरुआत है। बिहार चुनाव में योगी 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे। बुलडोजर बाबा की लोकप्रियता को देखते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बिहार में सबसे अधिक योगी की रैलियां और जनसभाओं के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके पीछे सॉलिड वजह भी है। योगी आदित्यनाथ जनता के बीच कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। योगी जो भाषण देते हैं वो कार्यकर्ताओं में जोश भरता है। मोदी और शाह को भी यकीन हो जाता है कि योगी की मौजूदगी से मतदाताओं में बड़ा संदेश जाता है और बीजेपी को चुनाव में मजबूती मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर तो योगी का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे योगी हर चुनाव में चलते हैं। माफिया राज नहीं चलेगा, और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था। उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। ऐसे लखनऊ में भी होने जा रहा है। हर जनपद में वहां माफिया के द्वारा कब्जा की गई भूमि पर, और अगर किसी ने 10 एकड़ जमीन कब्जा की है और उसके पास अगर कुछ पुश्तैनी भूमि थी तो सबको मिलाकर के ब्याज सहित वापस लिया गया, और वापस लेकर के फिर गरीबों को आवंटित करके गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ के भाषण का ही असर है कि महागठबंधन को तेजस्वी को आनन फानन में सीएम कैंडिडेट घोषित करना पड़ा।
बीजेपी बूथ प्रबंधन से लेकर जातिगत समीकरण को साधने के लिए माइक्रो लेवल पर रणनीति तैयार कर रही है। इसके तहत बीजेपी गैर यादव पिछड़ी जातियों में मजबूत पैठ के साथ साथ अपर कास्ट को साधेगी। इसी कड़ी में यूपी के सीएम और हिंदुत्व के ध्वजवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उतारा जा रहा है। जिस सीमांचल में 40% मुस्लिम हैं, वहां बीजेपी को जिताने का जिम्मा भी बाबा बुलडोजर पर है। जेवर 24 के दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी दिला पाएंगे? अगर हाँ, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि योगी बाबा की सबसे बड़ी ताकत क्या है, हिंदुत्व या लॉ एंड ऑर्डर।